बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज और बशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक तरफ ये जो हमारी लेफ़्ट साइड बनती है, यहाँ पे पीएम सेक्रेटेरिएट है, इसकी बैक साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दूसरी जानिब जो है वो पार्लियामेंट हाउस है। वहाँ पर तो लगता है कि अब वो नंबर ही नहीं है, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये बताएं कि जो बाकी मांदा वक्त है इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कौन से केसेस, कौन से फैसले, और ये तहरीरी फ़ैसला आखिर मखसूस नशिस्तों का कब आएगा? सर देखें, एक तो बड़ी आज अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तवील अरसा हो चुका है इसको कवर करते हुए, मगर आज तक हमने रूटीन में जो बेंचेस हैं उनको अगर तश्कील पाते देखा है तो वो 3 रुकनी बेंच होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 रुकनी बेंच होता है। अब जो नेक्स्ट वीक का रोस्टर सामने आया है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का 4 रुकनी बेंच है, जिसको अमूमन हम लार्जर बेंच कहते हैं, और वो रूटीन का बेंच है। उसके साथ लार्जर बेंच भी नहीं लिखा, स्पेशल बेंच भी नहीं लिखा, और 6 नए बेंचेस बनाए गए हैं। और 18 जजेस साहिबान जो हैं वो आइंदा हफ्ते तमाम बेंचेस में बैठेंगे, माँ सिवाय एक जस्टिस मंसूर अली शाह, वो उस बेंच किसी जी वो भी वापस आ गई। वो जस्टिस जमाल खान मंदो खेल वाले बेंच में हैं जो फौजदारी जेल पिटीशन सुन रहा है। तो ओवरऑल अब जो बेंचेस की तश्कील है, फिल वक्त हमारे सामने ये चीज़ तो सामने नहीं आई कि कोई लार्जर बेंच है, कोई स्पेशल बेंच है, कौन सा अहम तरीन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली कल, क्योंकि जुमेरात का दिन है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास होता है। मैंने अभी मालूम करने की कोशिश की तो बताया गया कि शेड्यूल्ड तो नहीं है, लेकिन पहले भी वीडियो लिंक के ज़रिए हो जाती थी। नहीं, वो क्योंकि बताया यह जा रहा है कि अब रोस्टर तो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ये उसी 3 रुकनी कमेटी ने ही बनाया 6 जजेस का। लेकिन जो दीगर मुकदमात की समाअत के हवाले से मैंने जब पूछा तो बताया गया कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह अमेरिका में हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कराची में छुट्टियों पर हैं, कराची में नहीं है गालबन, वो कहीं और हैं। तो इस वजह से हो सकता है वो इजलास कल ना हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने बात की ना, नए अदालती साल के आगाज़ पर क्या कुछ हो सकता है। सर देखें, क्या हो सकता है इसके ऊपर तो बात मुश्किल है, लेकिन क्या होना चाहिए ये हम कर लेते हैं। तो उसमें सवाल ले लें फिर। राजा बशारत साहब, आप हमें ये बताएं, अभी आपने तस्करा किया, बल्कि अदील ने भी बताया कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो वापस आ रही हैं। उनका जो ऑपरेशन वगैरह था या जो प्रोसीजर था उनका मेडिकल, वो कंप्लीट हो गया और वो तवील रुखसत के बाद अब वापस आ रही हैं। तो सबसे अहम सवाल उनकी वापसी और बेंच में बैठने का मतलब और बेंच के लिए दस्तयाबी का मतलब, सबसे अहम सवाल ये है कि वो उस बेंच का हिस्सा थी जो 6 जजेस के खत के ऊपर बनाया गया था उसकी तहकीकात के लिए। नहीं, तो जो 6 जजेस का खत, तो उसका क्या इम्कान है? काजी साहब जो है वो अपने जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जाते जाते कोशिश करेंगे कि इंसाफ दे दें? अच्छा, एक तो मैं जो जस्टिस मुसर्रत अली के हवाले से मेरी जो अपनी खबर है जो वो ये है कि जस्टिस मुसर्रत अली जब से उनकी एंजियोग्राफी हुई है, स्टंट डले हैं उनके, वो एक दफ़ा बेंच में बैठी थी, उसके बाद नहीं। वो इस पर तकरीबन तक मुझे जो बताया गया कि वो कह रही थी कि उनका जो मौक़िफ़ है कि सुनने में आया कि मैं 1-2 बेंचेस में बैठूंगी अगर मेरी सेहत ने इजाज़त दी, क्योंकि तवील बैठना पड़ता है, तो मैं इसको लेकर चलूँगी। नहीं तो वो इस पर गौर कर रही हैं, फिक्र कर रही हैं इस पर कि मैं नहीं मुस्ताफ़ी हो जाऊँ कबल अर्ली रिटायरमेंट, और मुमकिन है कि वो अक्टूबर से पहले वो रिटायरमेंट ले लें। मेरी खबर ये है कि वो इस पर उन्होंने उसको 70-80% अपना माइंड बना लिया है कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगी, क्योंकि मैं तवील बैठ कर समाअत नहीं कर सकती, क्योंकि उनको 3 स्टंट पड़े थे उन्होंने। नहीं देखिए, स्टंट वगैरह तो आपको याद होगा, साकिब निसार साहब को स्टंट पड़े थे, साथ ही आगे थे कोर्ट में बैठ। लेकिन जो बात आपने कर लिया, मेरा ख्याल अगर वो वापस आ गई है तो कंटिन्यू। जो बात आपने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस, वो उस बेंच का हिस्सा थी। सवाल तो ये था कि इंसाफ काजी साहब जाते जाते, मैं वो इसी तरफ आ रहा हूँ, वो उस बेंच का हिस्सा थी। मुझे ये लग नहीं रहा था कि इसकी लास्ट समाअत ईद रमज़ान में हुई थी, मई में रमज़ान आखिरी दिनों में हुई थी। उसके बाद अभी तक ये बेंच बना नहीं, ना इसकी समाअत हुई, वो पता ही नहीं चला, वो टके टोकरी हो गया खत, कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो अदालत सुप्रीम कोर्ट के किस जगह पड़ा हुआ है, वो काजी साहब की नजर के सामने से गुजरा ही नहीं अभी तक। अगर गुम हो सकती है यार, फाइल गुम हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं, अक्सर हुआ है। अच्छा, आप बताएं, आप कह रहे थे मुझे कि हम ये कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए? सर देखें, फौजी अदालतों का केस मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उसको टेकअप होना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा इमरान खान साहब की जानिब से एक प्रिएम्प्टिव मेयर के तौर पर एक दरख्वास्त दायर की गई कि उनका जो मुमकिना तौर पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है उसके अगेंस्ट,
उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 4 एतराज़ात आयद किए गए। उनमें से चौथा एतराज़ ये था कि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है या ज़ेरे समात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि तवील अरसा गुजर चुका है, जब भी समात होती है उसके तकरीबन 2 या 2.5 हफ्तों के बाद तारीख डाल दी जाती है। कभी बेंच टूट जाता है, कभी मामला दोबारा कमेटी को रेफ़र हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वंस एंड फॉर ऑल एक तो इस मुकदमे पर जो बेंच है वो दोबारा से बिठाया जाना चाहिए, इसकी समात होनी चाहिए। और सबसे अहम जो अभी बात आप कर रहे हैं 6 जजेस के ख़त की, मैं ये समझता हूँ कि इस 6 रुकनी लार्जर बेंच को भी दोबारा से बैठना चाहिए। मगर उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ, नए अदालती साल के आगाज़ पर और चीफ जस्टिस की उस तकरीर में भी गालिबन उसका जिक्र आ जाए कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं ले रहे। ये जो एक पूरी वो क्या सराइयों का बाजार गर्म है ना, इसको ख़त्म चीफ जस्टिस ही कर सकते हैं। और वो अगर चाहते हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ उनके प्लान्स हैं, वो लेगेसी बनाने की एक कोशिश करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो एक ही सूरत में हो सकता है कि पहले वो इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल। अच्छा, मेरा ख्याल था कि जब आप ये टू डू लिस्ट अपने तौर पर बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो शायद आप ये भी कहें कि 8 फरवरी का इलेक्शन क्योंकि चीफ साहब की ज़ेरे निगरानी या इनकी ज़ेरे सरपरस्ती हुआ था, या ये इस पे और वो भी लेते हैं, क्रेडिट भी लेते हैं कि अगर हम ना होते तो गालिबन ये इलेक्शन ना होता और मुल्क उसी तरीके से गैर आइनी तरीके से चलता रहता। तो वो जो 8 फरवरी के हवाले से पिटीशन है, जिसको अतर मिनल्ला बेंच में बैठकर कहते हैं कि उनके ख्याल में अभी भी जो सबसे अहम पिटीशन इस अदालत के मौजूद अदालत के सामने मौजूद है, वो 8 फरवरी के इलेक्शन के मुबैना इल्ज़ामात हैं। तो क्या आपको लगता है कि काजी साहब को? मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक बात ही खत्म, एक और बात बहस खत्म कर दी। जो मखसूस शिस्तों में जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो इशारा नहीं बल्कि वो जैसे अतनुल्लाह ने ये बात की थी कि यहाँ मैं समझता हूँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 8 फरवरी के हवाले से और जो लापता अफराद के हवाले से, और इमरान खान साहब जब नैब अमेंडमेंट केस में, वो अभी 4-6 जून को फैसला आया, मुख्तसर फैसला, वो मुख्तसर फैसला ही नहीं सुनाया गया, वो भी अभी तक फैसला दोस्त हमारे, कौन सा? वो नैब अमेंडमेंट वाला केस जो है, नैब तरमीम केस, दोस्त हमारे बड़ी शद्दुमत के साथ इस पर ट्वीट करते हैं जी कि मखसूस नशिस्तों का फैसला क्यों नहीं आया अभी तक। और मैं उनके सामने ये सवाल रखता हूँ कि आपके हर दिल अजीज चीफ जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, हमारे भी हर दिल अजीज है, आपके भी हर दिल अजीज है, आपने कभी कोई ट्वीट किया इस पर कि 6 जून को वो फैसला आपने महफूज किया था? तफसीली फैसला तो दूर की बात, आपने मुख्तसर फैसला भी मेरी इत्तलात के मुताबिक अच्छा जल्द आ रहा है, ठीक है जी, अदील सरफराज साहब कह रहे हैं जल्द आ रहा है नहीं। और जो मैं बात करना चाहता हूँ कि वो नैब अमेंडमेंट केस में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के सामने जो कुछ इल्तमास की थी, अपनी गजाशात रखी थी। एक तो ये वो बार बार जिक्र करते थे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए धांधली के हवाले से, नायंत मई के हवाले से, ये क्यों नहीं बन रहे? उसी मुकदमे में ये कहा था कि कोई अदलिया का कोई डेलीगेशन जो है वो अडयाला का दौरा भी करेगा, ऐसी भी कोई बात? अच्छा, ये हो सकता है। देखें, बात ये है कि चीफ जस्टिस नहीं, काजी साहब ने खुद ये बात की थी, डेलीगेशन नहीं, उन्होंने कहा था कि हम अपना एक बंदा भेज सकते हैं और वो चेक करके आ सकता है छुप के। तो अब यहाँ पर यह है कि नैब तरमीम केस का फैसला महफूज है, जो कि मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर किसी जज को जाना हो तो किसको भेजा जाना चाहिए? जज को नहीं भेजना, उन्होंने किसी अपने बंदे को भेजना था। सर ऐसे ना करें। अगर किसी जज ने दौरा करना हो तो वैसे अतर मिर्जा साहब साकिब निसार भी जाते थे, वो जेल से। अतर मिर्जा साहब के पास भी एक्सपीरियंस है एज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, वो भी जाते रहे। देखें सर, हमारी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि जो अब फैसला आने जा रहा है, होपफुली आने जा रहा है, कहा तो यही जा रहा है। कब तक ये बताएं मुझे, कब तक? सर सून का कहा गया है। सून का कहा गया। आप पिछले कई अरसे से ये बात कर रहे हैं, आदिल साहब बात 2 टोक किया करें। देखिए ना, 2 टोक हम तब करेंगे जब हमें 2 टोक बताई जाएगी हमें तो ये। लेकिन मैं आपको एक बात, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी खबर दे देता हूँ। ठीक है, मेरी इत्तलात के मुताबिक काजी साहब ने फैसला लिख लिया। ठीक है। अब जब आता है वो, अब क्यों नहीं आता वो, उस फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने फैसला मखसूस शिस्तों वाला लिखा हुआ है ना फैसला? नहीं, क्या बात कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह इतनी आसानी से लिख देंगे? अच्छा सर, उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपने बात की ना दौरे की, मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है इन्होंने कोई बंदा भेजा भी हो, बंदा दौरा करके आया भी हो, और उसका जिक्र इस फैसले में भी हो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, बहरहाल मेरा ख्याल है कि वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। 4 से 5 दिन की बात है, उसके बाद आपको एक मरतबा फिर
जो अदालती मंजरनामा है, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वैसे भी अदील सरफराज बड़े एक्टिव रहते हैं, बशारत राजा साहब आप इनको देखते रहते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ में जलवा अफरोज़ होते हैं और अपने दानिश के अक्ल दानिश के मोती बिखेरते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो अब आपको बड़ा शद्दुमत से होता हुआ दिखाई देगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।